ओम शांति। आज हम लोग कल जो मुरली कर रहे थे 3/5/1977 यानी 1977 की मुरली है, कर्मों की अति गुहे गति। इसका हाफ हमने कल किया था और सेकंड हाफ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको भी करेंगे आज। तो कल की मुरली में हम लोगों ने कर्मों की अति गुहे गति के बारे में सूक्ष्म लेवल लेवल पे समझा था। अभी तक लॉ ऑफ कर्मा, कर्मों की गुहे गति को हम सब ब्राह्मण या बीके ऐसे ही समझते थे कि जो कर्म हमने किसी भी जन्म में किए हैं उसका फल जब हमारे सामने आता है तो वो तो हमें या योग बल से या भोग बल से चुकाना ही है। तो कर्मों को करने वाला मैं, तो उसका भोगता भी मैं। तो अभी तक हम खुद को आत्मा जानते तो थे, कहते तो थे, जानते नहीं थे, एक्चुअली कहते थे, आत्मा का अनुभव नहीं किया था। तो उस हिसाब से हमको ये जब ज्ञान मिला तो हमने ये सीखा, सिखाया गया कि आप एक एक्टर हो, और एक्टर तो हो लेकिन साथ साथ एक साथ में जो दूसरी नॉलेज थी, ड्रामा की भी बताया गया, लेकिन समझाया ये गया कि आपके हाथों में ही है आपके कर्मों की चॉइस। आप जो करोगे उसका फल आपको मिलेगा। और ब्राह्मण बनने के बाद तो एक कर्म का फल आपको 100 गुना मिलेगा, ऐसा भी हमने सीखा। तो बाबा ने जब मुरलियां चलाई, बाबा ने कहा कि मन वचन कर्म से पवित्र बनो और किसी को ना दुख दो ना दुख लो, बहुत मीठा बनो, गुणों का दान करो और ऐसे परिवर्तन करो, संस्कारों का परिवर्तन करो। और ऐसी बहुत सारी चीजें बाबा हमें सिखा रहा है। तो हम लोगों ने इसके स्थूल शब्दों को ले लिया कि जब बाबा ने कहा कि अपने मन वचन कर्म से पवित्र बनो, तो हमने समझा कि मन वचन कर्म से पवित्र बनो मतलब मन में, वचन में और कर्म में हमसे कोई पाप ना हो पाए, उसका हम अटेंशन रखें, ध्यान दें। तो हम लोगों ने अपने को जब से बाबा का बच्चा बनाया, रोज मुरली सुनते हैं और बाबा के शब्दों को, बाबा की इन बातों को श्रीमत समझकर पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने मन से, वचन से और कर्म से किसी को भी दुख ना दें और ना दुख ले। लेकिन हम लोग कई सालों से ज्ञान में चलते हुए भी इस बात के अनुभवी है कि कई बार ऐसे होता रहा कि हम लोग नहीं चाहते कर्म में, संकल्पों में या बोल में हमसे कुछ गलत हो, लेकिन वो हो जाता। तो हमारे अंदर एज अ ब्राह्मण एक का 100 गुना पश्चाताप की आग लग जाती कि हमें और भी ज्यादा ग्लानि हो रही है, अंदर से और भी ज्यादा काट रहा है कि हमसे ऐसे कैसे हो गया। तो ऐसे करते करते हम ब्राह्मण इस ज्ञान को अधूरा समझने के कारण अभी तक थक चुके कि संस्कार तो पूरी तरह बदलते ही नहीं। बाबा तो कहता है कि तुम्हें प्रकृति जीत बनना है, तो क्या तुम अपने संकल्पों को नहीं जीत सकते? क्या तुम आत्मा अभी तक राजा नहीं बनी हो? स्वराज अधिकारी कब बनोगी जब अपने मन वचन कर्म को कंट्रोल नहीं कर सकती हो? तो हमें लगा कि मन वचन कर्म को कंट्रोल करना या मन वचन कर्म को पवित्र करने का मतलब है कि हमें एक्शंस पर ध्यान देना है। जो हम नहीं चाहे वो ना हो, जो हम चाहे वो ही हो, जो संकल्प चाहे वही आए, जो कर्म चाहे वही हो, जो बोलना चाहे वही बोले। लेकिन तब ये ज्ञान हम लोग भूल जाते हैं कि ये जो ड्रामा है ये अविनाशी, पहले से बना बनाया नूंद है। इसकी एक एक सेकंड, जो भी घटना, जो भी सीन, जो भी मन वचन कर्म में होना है, चाहे वो किसी के भी रोल में हो, वही होगा। वी आर चॉइसलेस। हम चॉइस नहीं कर सकते कि हम ये करें और हम ये नहीं करें। अगर हम चॉइस करके अभी तक कर भी रहे थे, जो हमें लगता है कि हमने चूज करके अपने एक्शंस को ठीक किया है, सोच अच्छी बनाई है, अपने कर्म सही किए हैं, बोल में
संयम रखा है, ये सब जो कुछ भी किया है, ये भी ड्रामा में पहले से नूंद था, इसलिए किया है। जो जो बातें हमारे पहले से ड्रामा में हर 5,000 साल में हुई हैं वही हुआ है, कुछ नया नहीं हुआ। हमें ऐसा लग रहा है कि हमने चूज करके अपने पुरुषार्थ से खुद को बदला है, खुद को अच्छा किया है, और सबके लिए जो भी शुभ भावना शुभकामना परिवर्तन किया है वो हमने किया है। ये गलतफहमी है। ये ड्रामा में हमारा ऐसा पार्ट परिवर्तन का नूंद था, तो ये सीन घटनाएं घटी, ये सारा पढ़ना पढ़ाना चल रहा है सीन में, और हम उसके अकॉर्डिंग बदलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम जहां फंस जाते हैं वो है कि लगभग 70-80% तो हम बदल गए हैं, बट कभी कभी वो 5%, 10%, 15 या 20% पार्ट हमारा हमारे हाथों में नहीं रहता। हम कितनी भी कोशिश करें उसको हम बदल नहीं पाते, चाहे वो दुख देने की बात में आए चाहे दुख लेने की बात में आए। तब वहां पर हम हार जाते हैं, ये सोचकर कि अब हम इससे ज्यादा पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम बहुत कोशिश कर चुके ऊपर से बदलने की। तब हम पूरा समर्पण हो जाते हैं कि बाबा अब हम तो नहीं कर सकते, अब तू ही जा। तब बाबा हमको समझाता है, बच्चे तुम अपने आप को आत्मा समझो। तुम्हारा ये रोल तो ड्रामा में डायरेक्टर ने पहले से ही फिक्स कर रखा है। डायरेक्टर को इस रोल में तुम्हें तुम्हारे इस कैरेक्टर के द्वारा जो भी घटित करवाना है वो करवा लेगा, और अभी तक करवाता आया भी है। तुम अपने को आत्मा जानो। आत्मा अकर्ता है, आत्मा कुछ नहीं कर सकती, आत्मा कुछ नहीं सोचती, आत्मा कुछ नहीं बोलती। जो कुछ भी रोल और ये कैरेक्टर कर्मेंद्रियों को यूज करके बोल रहा है, माइंड को यूज करके सोच रहा है, ये सब भी ड्रामा ही करवा रहा है। तो ये पूरी लीला जो देखने में, चाहे मेरे रोल में चाहे बाकी सबके रोल में आए, ये पहले से बनी बनाई लीला चल रही है। तो बाबा अपने बच्चों की इस हरकत को देखकर हंसते हैं कि बच्चे कहते हैं कि अब हम जो है जो भी करेंगे वो पूरे होश में करेंगे, लेकिन बच्चे यानी आत्माएं बेहोश हो जाती हैं, और फिर क्या कहती है क्या करती है कुछ समझ नहीं पाती, क्योंकि जो भी विकारों के वशीभूत परवश होकर या बेहोशी में जो भी रोल प्ले किया जाता है, क्योंकि रोल में बेहोश होना जरूरी है। बेहोश का मतलब अपनी ट्रू आइडेंटिटी भूलना जरूरी हो जाता है। जैसे आमिर खान है, उसने पीके मूवी करी। अब पीके मूवी में उसने एक ऐसे एलियन का रोल प्ले किया जो धरती पे आकर पार्ट में आकर यहाँ पर ह्यूमन रोल की बातों को समझ रहा है। तो अगर वो एलियन के रूप में जो एक्टर है, वो अपने सच में जो आमिर खान की आइडेंटिटी है उसको भूले नहीं, तो वो उस एलियन का या यहाँ पर जो भी उसको एक्टिंग में रोल मिला था बोलने सोचने करने का, वो प्ले नहीं कर सकता था। उसको अपनी ट्रू आइडेंटिटी भूलनी पड़ी जब वो एक्टिंग करता था। लेकिन जब एक्टिंग ओवर हो जाती थी तो उसको अपनी ट्रू आइडेंटिटी की वो आमिर खान है, उसका एड्रेस क्या है, उसका घर कहाँ है, वो सब याद आ जाता था। तो ऐसे ही यहाँ पर हम सब, ब्राह्मण तो खुद को कहते हैं, ज्ञानी तो आत्मा तो कहते हैं, लेकिन अभी भी हम बेहोश है। माना हम जो कुछ भी हमारे रोल में हो रहा है हम समझते हैं ये हम कर रहे हैं। और इसीलिए बाबा सुप्रीम जस्टिस बनकर कहता है कि अगर तुमने अपने कोई भी कर्म बोल और संकल्प से पहचान बनाई, तुमने ये समझा कि ये तुम कर रहे हो, तो तुम्हारे अंदर उसका जो पश्चाताप होगा वो एक का कई गुणा होगा। क्योंकि ब्राह्मण जीवन ज्ञानी तू आत्मा जीवन है, और ज्ञानी तू आत्मा में आप ये तो जानते हो कि आप आत्मा हो, फिर लेकिन ज्ञान को अच्छे से समझ ना पाने के कारण आप समझते हो कि अब आत्मा हूं मैं, तो मुझे पुण्य कर्म करने हैं, आत्मा समझ के कर्म करने हैं, तो मैं कर्ता बन जाता हूँ। जबकि ये हाफ नॉलेज है। अर्जुन को गीता में भगवान ने बार बार कहा कि हे अर्जुन, तू अपने को इतना इम्पोर्टेंट मत समझ कि तू ये महाभारत करवा करेगा लड़ेगा तो ही जीत होगी, तो ही धर्म की स्थापना होगी। तू तो मात्र एक एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा भगवान ये काम करा रहा है, कराने वाला तो भगवान है। तू तो मात्र एक निमित्त है, इंस्ट्रूमेंट है जिसको
ये मौका मिल रहा है कि उसके द्वारा भगवान उससे काम करा सके, परिवर्तन का, युद्ध करा सके। तो ऐसे ही हम सब ब्राह्मण तो बन गए, लेकिन हमने ब्राह्मण होने का अहंकार कर लिया। और उस अहंकार के कारण जब हमारे पार्ट में उतना ऊंचा या श्रेष्ठ पार्ट नहीं बचता है, तो हम फिर ईश्वरीय लॉ के अकॉर्डिंग कई गुना ज्यादा उसकी सजा खाते हैं, पश्चाताप के रूप में, भोगना के रूप में, दुख के रूप में, बाबा से दूरी हो जाने के रूप में। और ये लॉ है, ईश्वरीय लॉ है, ये ऑटोमेटिकली चलता है कि जब भी हम स्थूल संसार से, स्थूल रोल से कोई भी पहचान बनाते हैं, तो उसकी ऑटोमेटिक मशीनरी ये काम करती है कि वो जिस माइंड ने उससे पहचान बनाई है, उस माइंड को ही फिर सफरिंग करनी पड़ती है। और फिर आत्मा उस माइंड से अपनी पहचान बनाने के कारण माइंड की सफरिंग को अपनी सफरिंग समझते हुए उसमें डूब जाती है। तो ये अति कर्मों की गुह्य गति है, मतलब कर्मों की गति अति गुह्य है, बहुत बहुत गहरी और सूक्ष्म है ना। तो ये सारी चीजें बाबा ने कल हमको बताई थी कि ये सब तो हो गया कि बाबा इसको जान लिया, वर्षा पा लिया, ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, ईश्वरी सेवा में लग गए, निमित्त बन गए, अपने को राजयोगी कहलाया, प्राप्तियों का नशा चढ़ने लगा, प्रारब्ध का निशाना भी दिखने लगा, है ना। लेकिन आगे क्या हुआ कि जो माया ने चेतावनी दी, माया मतलब माइंड। माया क्या है? ये जो हमारा रोल में माइंड है, रोल का जो है आत्मा की फैकल्टी, बट उसको अभी देह का अहंकार, देह का जो अभिमान है, वो माइंड जो भी संकल्प करता है, और संकल्प करता है तो बोल में भी आता है, और फिर उसके एक्शन भी वैसे ही होते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण। तो वो उसको रियल समझ लेने के कारण उसका सामना करने लग जाता है। माना क्रोध आया तो क्रोध का रोकने के लिए उसको सामना करेगा। जब और फिर नहीं कर पाते, हर बार परिवर्तन नहीं कर पाते रोल का, उतना श्रेष्ठ रोल नहीं बजा पाते, तो दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो ऐसे में फिर कई बार कहते हैं कि पता नहीं हम जीत भी सकेंगे कि नहीं, और फिर थक जाते हैं, रुक जाते हैं, और फिर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। तो बाबा फिर कहता है कि बच्चे, तुम खुद पंडे हो, है ना, लेकिन तुम क्या करते हो कि तुम्हें भगवान का साथ नहीं छोड़ना है, और तुम दूसरे बच्चों के यानी दूसरों को पंडा बना लेते हो, है ना। जो आपके साथ दूसरे साथी खुद यही पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप उनका साथ, उनका सहयोग मांगने लगते हो और बाबा को किनारे कर देते हो। माना अपने सत्य को, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को और नॉलेज को किनारे कर कर तिनके का सहारा लेने लगते हो, सेवा साथियों का, ज्ञान के साथियों का सहारा लेने लगते हो। ज्ञान के साथी में सारे हद के और ये लौकिक टीचर भी आते हैं। माना ये जो अलौकिक टीचर्स हैं जितने भी, सब वो भी उसी में आते हैं। अगर बाबा के सिवा किसी का भी सहारा ले रहे हैं, तो मतलब हम यहाँ पर हद का सहारा, तिनके का सहारा ले रहे हैं। और इसके कारण फिर हम उनसे सहूलियत मांगते हैं कि आप हमें इतना कह दो कि हाँ सही कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। भगवान से रिश्ता डायरेक्ट नहीं जोड़ते। तो पुरुषार्थ जितना भी कर पाते हैं उसको फिर ये समझ कर करते हैं कि हाँ चलो जितना है उतना ही ठीक है। तो आधार जो है वो सहूलियत को बना लेते हैं कि चलो उन लोगों ने बोला है कि इतना ही काफी है ना। तो ये आधार विनाशी है और परिवर्तनशील है। आधार अगर बाबा नहीं है, ज्ञान नहीं है, केवल दूसरों की द्वारा दी गई राय है, तो स्थिति एक रस नहीं हो पाती, बार बार बदलती रहती है। खुशी और कभी आनंद तो कभी मुरझाई हुई मूरत और सूरत। तो इसका कारण है कि हम हमेशा बाबा के साथ नहीं रहते, बाबा के ज्ञान के साथ नहीं रहते। और अब क्योंकि 63 जन्म के हिसाब किताब यहीं पर चुकतू हो रहे हैं, तो जो भी स्वभाव, संस्कार या परिस्थितियों में दिखने में आता है, हम उसको पहचान नहीं पाते, माया का वो रूप पहचान नहीं पाते, और घबरा जाते हैं कि हम ही, हमारे कर्मों का फल आ रहा है। तो हम समझते हैं कि जो रोल ने कुछ जन्म पहले जो किया था उसका फल अब मुझे इस जन्म में मिल रहा है, अपने को रोल समझने लगते हैं। और इसीलिए जब कोई परिस्थिति आती है, तो उसको ये कहकर टालने की कोशिश करते हैं कि हमारे ही कर्मों का कोई फल होगा। तो हम सोचते हैं बस
ये कह देना कि हमारे कर्मों का कोई फल होगा, माना हमने ज्ञान समझ लिया है। नहीं, हमारे कर्मों का फल नहीं है। ये परिस्थितियां, ये ड्रामा में ठीक वैसे ही है जैसे कि एक मूवी में 3 घंटे में अलग अलग सीन शूट होते हैं, उन सबको मिलाकर मूवी को बनाकर इंटरेस्टिंग किया जाता है और ऑडियंस को दिखाया जाता है ताकि वाहवाही लूटे। तो ऐसे ही पूरा 5,000 साल का ड्रामा बना है जिसमें ये सारे घटनाएं ड्रामा में रोल के द्वारा ही करवाया गया। फिर रोल ही उसका फल चुकतू करता है। लेकिन रोल बजाने वाली जो आत्मा है उसका कुछ नहीं बिगड़ता। वो कुछ बदलती नहीं, उसका कुछ परिवर्तन नहीं होता, उसको कोई चोट नहीं लगती, ना उसको कोई उसकी स्थिति, जो मूल स्थिति है उसमें कोई चेंज आता है। तो क्योंकि कर्मों की गुह गति को पूरा नहीं जानते, आधे आधा ही समझा है, इसलिए समझते हैं कि क्या ये लास्ट तक ऐसे भयानक पेपर चलते रहेंगे। हाँ, अभी तक भी ये टक्कर चलता रहेगा, तो सोचने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से बाबा बच्चों की, कोई कोई तो बहुत अच्छे पुरुषार्थी होते हैं जो साक्षी होकर अपने रोल को अलग देखते हैं, पार्ट को अलग देखते हैं, तो हर्षित होकर चलते रहते हैं। तो बाबा ऐसे अपने बच्चों की लीलाओं को अलग अलग देखते हैं। और फिर, एक सेकेंड, तो बाबा फिर बच्चों को ये कहता है, शिक्षा के रूप में देता है कि आप बच्चे अपने सत्य को पकड़ के रखो। आपका जो सत्य है उसको याद रखो। वो सत्य कभी नहीं बदलता। सत्य, आत्मा के अंदर जो मन है वो हिलेगा डुलेगा, माया के प्रभाव में आएगा, कभी गम कभी सुख महसूस करेगा। लेकिन जो मन का सोर्स आत्मा है, जिससे वो मन निकला है, वो आत्मा कभी नहीं हिलती, ना डूबती, ना बदलती है। तो जब हम रोल के प्रभाव में आकर अपने को रोल समझकर ये कहते हैं कि पता नहीं मैं चल सकूंगा या नहीं, तो ये मैंपन कहाँ से आया, बाबा पूछते हैं ना। तो बाबा कहते हैं अभी ये मैंपन का खत्म करो। ये रोल तुम नहीं हो। ये भाषा बदलो। अपनी एक जिम्मेवारी समझो कि रोल को बाबा चाहे जैसे चलाए, जहां बैठाए, जो कराए, जो खिलाए पिलाए, आपके लिए श्रीमत है बस कि आप अपने को जब मैं कहते हो तो आत्मा समझो, रोल नहीं। इसमें मनमत मिक्स मत कर दो। मनमत का मतलब अपने को रोल मत समझने लगो। रोल का मतलब शरीर के भान में आकर स्त्री पुरुष का भान, या जो भी नाम है, जो भी है ना, वो तो सब हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, बार बार नहीं समझेंगे। तो वो मनमत या परमत मिक्स नहीं करो। अगर की तो पश्चाताप होगा, क्योंकि आप रोल बनकर बैठ गए। तो रोल में तो सफरिंग है, कलयुग चल रहा है। कलयुग में सभी रोल्स को सफरिंग मिलेगी। आपको ज्ञान से रोल को छोड़ने की पूरी फ्री विल है, फ्री चॉइस है। अब आप वो चॉइस यूज करो ना करो, आपके हाथ में। आपसे जैसे इसको और समझे, हम आज इसको इतनी डिटेल में क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि कल क्लास के बाद ऐसे रियलाइज हुआ कि बाबा के बच्चे अभी भी वो पुराने वाले लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो तो हमने यही सीखा था कि जो कर्म हम करेंगे उसका फल हमें मिलेगा। तो आप क्योंकि एक्टर की अभी कॉन्शियसनेस से बाहर नहीं निकले हो, तो हम अभी आपका कॉन्शियसनेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम उधर वापस गए हैं, एक्टर की कॉन्शियसनेस में आए हैं, ताकि धीरे धीरे फिर हम आपको ऑब्जर्वर, जो ऑडियंस की कॉन्शियसनेस है, जो देखने वाला ये है पूरे नाटक को, खेल को, उसकी सीट पर बैठा पाए। तो अभी जैसे इसको एक एग्जांपल ले कि मान लीजिए कोई एक एक्टर है, उसको एक्टिंग करते समय उसकी एक्टिंग करने में उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये रोल अच्छा नहीं लग रहा, बहुत तकलीफ हो रही है उसको उस रोल को प्ले करने में। तो उसके पास दो चॉइसेस हैं। क्या चॉइस है दो? एक चॉइस तो ये है कि वो एक्टिंग को छोड़कर चला जाए। हम्म। और दूसरी चॉइस ये है कि वो खुद को याद दिलाए कि ये सच में थोड़ी हो रहा है, ये तो एक्टिंग में हो रहा है। मैं भूल गई क्या कि एक्टिंग, सपोज करिए किसी को, उसे मर्डर करना है और मर्डर करते समय सामने वाले को दिखाया गया कि उसके बॉडी में खून निकल रहा है। अब क्योंकि एक्टिंग में तो खून निकलने के लिए सॉस, टोमेटो केचप वगैरह लगा देते हैं,
कलर लगा देते हैं। तो उसको, उसने वो कलर को देखा, वो खून निकलता हुआ देखा, तो उसको बहुत असहज, अच्छा नहीं लगा, महसूस अजीब सा होने लगा, उल्टी सी आने लगी। तो वो अब चाहता है कि वो, अब वो ये रोल में एकदम थक गया, बहुत विचलित हो गया। तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो एक्टिंग छोड़ के चला जाए, या फिर वो अपने को याद दिलाए कि अरे ये सच में खून थोड़ी ना निकल रहा है, ये टोमेटो का केचप है, ये रियल थोड़ी ना है। तो ऐसे ही हमारे पास भी दो ऑप्शन है। अगर हमारे, हमको रोल में जो परिस्थितियां मिली हैं, घर, बाहर, समाज में, शरीर में, कुछ भी, या संकल्पों में भी, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं वैसे, कि या तो आप ये एक्टिंग छोड़ दो, या फिर आप इसको याद करो कि ये एक्टिंग है, ये सच नहीं है। तो अब एक्टिंग छोड़ने का ऑप्शन तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम कोई सुसाइड करने वालों में से तो है नहीं कि हम ये वाला रोल यहाँ छोड़कर सुसाइड करके लटक जाए तो हमारी यहाँ की परिस्थितियां खत्म हो जाए। हमें तो यहाँ पर लड़ना है। तो अब ये ऑप्शन तो है नहीं कि हम रोल छोड़ दें, क्योंकि बाबा ने वैसे ही कह दिया है कि मोक्ष किसी को मिलेगा नहीं, रोल में तो आपको रहना ही पड़ेगा, अंत तक रहना पड़ेगा। तो अब दूसरा ऑप्शन है कि हम खुद को जगाएं, याद दिलाएं कि ये परिस्थितियां रियल नहीं है, ये सब कुछ नाटक है, हो रहा है, नो डाउट, ऐसा नहीं कि हो ही नहीं रहा, हो रहा है। लेकिन जो पति पति लग रहा है, जो बेटा बेटा लग रहा है, जो माँ माँ लग रही है, जो फाइनेंशियल, जो पैसे, जो गरीबी, जो अमीरी, जो बीमारी रियल लग रही है, ये सब कुछ रियल नहीं है। इसके लिए आप सूक्ष्मता में जाओ, जब थोड़ा सा साइंस की मदद लो, और कि पूरी दुनिया एक्चुअली में जो दिखने में आ रही है, ये आपके संकल्पों से रची गई है। कोई भी चीज स्थूल नहीं है, ये रियल में साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ये संसार, हर एक चीज जो दिखने में सॉलिड आती है, वो एक ऊर्जा है, एनर्जी है, वाइब्रेशंस है। उसको जब ठोस, उसको जब वो किया जाता है, आप बहुत उसको मास लेवल पे देखते हो तो वो सॉलिड लगती है। जब आप उसको जूम करोगे और गहराई से उसको घुस के देखोगे, जो भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है उसके द्वारा, तो आपको पता चलेगा सब तरंगों के रूप में है, सारा संसार तरंगों के रूप में चल रहा है, कुछ भी रियल नहीं है। फिर बाबा ने तो साफ साफ बता ही दिया है, 5,000 साल का नाटक है। सब नाटक में नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकी के बाप है, नौटंकी की माँ है, नौटंकी के भाई बहन है, नौटंकी के बॉस, नौटंकी का प्रधानमंत्री, नौटंकी का मुख्यमंत्री, नौटंकी का पुलिस वाला, नौटंकी का चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, सब नौटंकी। तो अपने को जब ये याद दिलाओ कि ये सॉस नौटंकी में लगी हुई ये टोमेटो केचप है, तो आप ऐसे करते 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 बाहर आ जाओगे ड्रामा की नौटंकी के प्रभाव से। इसको कहते हैं सद्बुद्धि, सद्बुद्धि प्राप्त करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि अपने को देख और दूसरों को देखकर घबराओ मत, क्या होगा क्या होगा, गहराई में जाओ, कि नाटक है, गहराई में जाओ, रियल नहीं समझो। क्योंकि अब जो समय आ गया है, अंतिम समय, उसमें सबके हिसाब किताब, यानी पिछली एक्टिंग में किए गए जो भी कहानी में एक दूसरे से लेन देन थी, वो अब कंप्लीट होगी। डिशुम डिशुम, मारा पीटी, है ना, जो भी हिसाब किताब सब पूरे होंगे, खत्म होंगे, कहानी एंड की तरफ जाएगी। तो ऐसा सबके स्वभाव, संस्कार, जो कचड़ा है अंदर का, वो सब निकलेगा विदाई लेने के लिए। तो ऐसे में मानसिक परीक्षाएं भी होंगी, तो उसको देखकर घबराओ नहीं कि अरे वो तो देखो पागल हो गया। वो पागल नहीं हो गया, वो पागलों की एक्टिंग कर रहा है। वो बीमार हो गया, बीमार नहीं हो गया, बीमारों की एक्टिंग कर रहा है ना। तो ऐसे अपने को गहराई में ले जाओ। तो ऐसे अंत में अति में सब कुछ जाएगा, तो इसको अंत की निशानी समझो। तो ये अति कर्मों की जो मशीनरी है, गुहे गति है, ये अपने आप तेजी से बढ़ रही है आगे की तरफ। और अपने आप, जो लोग अपने सत्य को नहीं जान पाए हैं, जो अपने सोल कॉन्शियस के रियलाइजेशन को अभी अनुभव नहीं किया है, सिर्फ जाना बस है लेकिन अनुभव नहीं किया है, वो सजा खा रहे हैं। माना मेरी परिस्थितियां कितनी खराब है, मेरा घर परिवार में ये प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में बहुत खराबी है, मेरे बच्चों में ये है, मेरे शरीर में ये बीमारी है, मेरी गरीबी है। वो कहानी को ही जी रहे हैं, इसीलिए उसको, उनको वो सजा का साक्षात्कार हो रहा है। वो सजा खा रहे हैं उस चीज की, क्योंकि वो अभी तक अपने को ड्रामा की कहानी से बाहर नहीं समझ पाए। तो इसलिए बाबा हम लोग को कहता है कि अपने को सत्य बाप के सच्चे बच्चे, सत्य यानी निराकार बाप के निराकारी आत्मा बनकर, निराकारी धाम का निवासी समझकर अपने आप को कर्म में लाओ,
और इसके सिवा अगर असत्य कर्म किया, मतलब जो रोल का कर्म को करते हुए, कठपुतली को नाचते हुए वो कठपुतली तुमने खुद को समझ लिया, तो प्रत्यक्ष दंड के साक्षात्कार अनेक रूप में होंगे, वंडरफुल रूप में होंगे ना। तो ब्राह्मण परिवार की भूमि पर आ तो गए हैं, अपने आप को ज्ञानी तू आत्मा कहने तो लगे हैं। बैज पहनना, सफेद कपड़ा पहनना, रोज सेंटर जाना सालों से कर रहे हैं, स्थूल और वाचा सेवा सालों से कर रहे हैं। लेकिन अगर अपने को ड्रामा के पार्ट में अच्छे से पट्टे पर फिट नहीं किया और खुद को उससे न्यारा नहीं किया, बाबा कहते यहाँ पांव ठहर नहीं सकेंगे, ज्यादा दिन और ब्राह्मण जीवन चल नहीं सकेगा। आखिरी में ब्राह्मण वही बचेंगे, क्योंकि शुद्ध ब्राह्मण है, ये कहने वाले ब्राह्मण नहीं है कि हाँ जाति वाले ब्राह्मण, या बस हाँ हम व्हाइट कपड़े और बैज लगा लिया तो ब्राह्मण बन गए। बैज आपका ये वाला बैज नहीं चलेगा। बैज आपके स्मृति में होना चाहिए, लक्ष्मी नारायण, मतलब आपके अंदर सतयुग आ जाना चाहिए, आपके अंदर स्मृति में सत्य हो जाना चाहिए, सिर्फ एक आत्मा सत्य। वो कृष्ण का जो ऐसे वाला हाथ में धरती लिए हुए वो जो बैज में फोटो होता है ना, वो बैज ये फोटो से कुछ नहीं होता। आप कृष्ण बन जाएं, आपके हाथों में ये संसार जगत को जीतने की काबिलियत आ जाए, क्योंकि आप जब आत्मा में टिकोगे तब आप प्रकृति जीत और जगत जीत होते हो। इसे बैज लगाने से कुछ दिन तक तो बच जाओगे यहाँ वहां की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम से, ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला ये बैज और सफेद कपड़े से आपकी सुरक्षा। इस बात को ध्यान से समझ लें। सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मिक स्मृति ही आपकी रक्षा कर सकती है, और कुछ भी रक्षा नहीं कर पाएगा। हर दाग स्पष्ट दिखाई देगा, छिपा नहीं सकेंगे। हम्म। तो ये सब बाबा बाबा ने कल हम लोगों को समझाया था, इसलिए अब मास्टर नॉलेजफुल हो तो नॉलेजफुल घबराते नहीं है, इसलिए घबराना नहीं। अपने आप को जो है आत्मा के अभ्यासी, आत्मा के अनुभव में अपने को साक्षी दृष्टा बाप समान बनाओ ना। तो कल तक का ये था। अभी आज पापा ने और आगे इसी को जोड़ा है, ऐड किया है, वो पढ़ेंगे। तो बाबा ने कहा अभी तो बाप बच्चों को संपन्न रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन संपन्न बनने में ही वंडरफुल बातें देखेंगे। आत्मा अपने मूल रूप में संपन्न है, लेकिन अभी जो इसका मन यहाँ रोल में माया के वश बार बार झूठी पहचानों को सच समझकर बॉडी कॉन्शियस हो जाता है, उसको अभी अपने स्वरूप में जब तक उसकी संपन्नता नहीं आ जाती, तब तक उसे ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा आत्मा के बिंदु का, बार बार बिंदु में अपने को स्थित करने का, स्वमान में टिकने का। तो जब तक हम वो स्टेज को बनाएंगे तो इसके बीच में जो प्रोसेस है उसमें अभी बाबा कहते हैं बहुत वंडरफुल बातें आएंगी। संसार में भी देखो वंडरफुल बातें आ रही है ना। अभी ब्राह्मण के फैमिली में, बीकेस की फैमिली में भी वंडरफुल बातें आएंगी। बाबा कहते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल पेपर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार नया दृश्य व आश्चर्यजनक दृश्य सामने आए, लेकिन दृश्य साक्षी दृष्टा बनावे, हिलावे नहीं। कोई भी ऐसा दृश्य जब सामने आता है तो पहले साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर बैठ देखने व निर्णय करने से बहुत मजा आएगा, भय नहीं आएगा। हम्म। अब हुआ ही पड़ा है तो घबराना व भयभीत होना हो ही नहीं सकता। जैसे कि अनेक बार देखी हुई सीन फिर से देख रहे हैं। इसके लिए आपसे एक आपको एक एग्जाम्पल दे, आप बताना कि आप उसमें किस क्या थॉट क्रिएट करोगे। सपोज करिए आप अपने घर में हो और अचानक से आपके घर में आपके फादर और आपके ब्रदर की लड़ाई होने लगती है। ठीक है, वो बहुत तेजी से एक दूसरे के साथ चिल्ला चिल्ला चिल्ली करने लगते हैं, बहुत लड़ने लगते हैं। ऐसे सीन में आप क्या थॉट क्रिएट करोगे, क्या करोगे, बताएं। देखिए आपका पेपर ले। साक्षी दृष्टा क्या होता है, कितनी समझ है, बताएं। अनम्यूट करके बताएं। ओम शांति दीदी।
दीदी हम ये देखेंगी मैं आत्मा की ये जो फादर का रोल प्ले कर रही सोल और ब्रदर का रोल प्ले करने वाली जो सोल है, इनके ड्रामा में अभी ये फाइटिंग वाला सीन चल रहा है। अदरवाइज ये आत्मा दोनों ही क्रोध मुक्त है, मतलब दोनों प्योर है, एकदम स्टिल और साइलेंट है। और मैं मतलब साक्षी होके ये पूरा सीन देख रही हूँ कि मैं आत्मा भी यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई झगड़े को देख रही हूँ। अदरवाइज हम तीनों ही बाबा के साथ स्टिल और साइलेंट है। ओम शांति। आप उनको शुभ भावना शुभकामना नहीं देने लग जाओगे? नहीं दीदी, साकार बस में सोल, शांति का सोल संदेश देख रही देने हूँ नहीं ना लग जाओगे? दीदी। जैसे ही मैं ये देखती हूँ कि ये बाबा के पास है, स्टिल और साइलेंट है, तो वो ऑटोमेटिकली सकाश उन तक जाएगा। वेरी गुड। दिस इज द राइट सकाश एंड द राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स एनी सिचुएशन। पहले जब हमको ज्ञान मिला था तो क्या सीखा था हमने कि जब ऐसी कोई घटना घटे तो आप बस उसको शांति की वाइब्रेशंस देना शुरू कर देना। आप उसको उसके पहले तो हमें ज्ञान कहता था कि जाओ दोनों के बीच में सुलह कराओ, है ना, समझाओ। तो हम लोग मेजोरिटी हम में से सब लोग यही करते कि जाके दोनों को समझाने लगते, दोनों के बीच में इंटरफेयर करने लगते। कभी इसकी सुनते कभी उसकी सुनते और अपना दिमाग पकड़ कर बैठ जाते, है ना। फिर उसके बाद सेकेंडरी जब थोड़ा सा हमारी स्पिरिचुअल लाइफ शुरू हुई तो हम को साकाश सिखाया गया जो पहले, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते, यहाँ बैठकर उनको दूर से शांति की वाइब्रेशन दे रहे, मेरे फादर की आत्मा शांत स्वरूप है, मेरे ब्रदर की आत्मा शांत स्वरूप है, दोनों शांत स्वरूप है, ऐसे ऐसे करने लगते, है ना। बट नाउ अब जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो क्या करवाएगी हमसे, ना मुझे वो फादर दिख रहा है ना मुझे वो ब्रदर दिख रहा है, ना मुझे उनकी फाइटिंग सुनाई दे रही है। सुनाई भी देगी ना तो एक सेकंड में थॉट आएंगे ये सारे कि जाए उनकी पहले सुलह करवा दे या साकाश देकर उनकी शांति को वाइब्रेट करे। लेकिन आपको याद आ जाना चाहिए ये तो ड्रामा में एक सीन आया है इन दोनों के लड़ाई का, दोनों लड़ रहे हैं और मैं तो अपना बाबा के साथ बैठकर दोनों को परम धाम में देख लिया। देखा तो देखा, वो भी अगर याद आया तो ठीक है, बट आपने जैसे ही ये थॉट क्रिएट किया कि ये ड्रामा में हो रहा है, ये एक्टिंग, एक मूवी चल रही है, ड्रामा में एक सीन आया है, और आप बस वहां से अपना ध्यान हटा दोगे एंड यू विल एक्चुअली रियलाइज कि वो सीन आपके सामने से खत्म हो जाएगा। करके देखना जिन्होंने नहीं किया, इसने तो ऐसे किए हैं और आप में से भी जैसे बहन ने बताया उन्होंने भी ये जरूर किया है, अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हैं। तो ये जिनको अभी तक समझ में नहीं आया साक्षी क्या होता है, साकाश क्या होता है, उनके लिए ये क्वेश्चन पूछा था। साक्षी हो जाना मतलब आप ड्रामा से अपने को अलग करके, अब वो जो ड्रामा में सीन दिख रहा है जहां पर जो भी विचलित करने की बातें आ रही हैं दोनों को सीन के रूप में देखा और वहां से अपना ध्यान हटा दिया बाबा को बताकर, या बाबा के साथ ही अलग हो गए और बस वो अपने सत्य में टिक गए। तो अपने आप उनको साकाश मिल गई। हमने उनको उस रूप में देखा ही नहीं, वो लोग जो एक्टिंग कर रहे थे उस रूप में, ना उनको पिता समझा ना भाई समझा। उस वक्त हम आत्मा में जब स्थित होते हैं तो पिता भाई और ये सब स्मृति वैसे भी चली जाती है। तो आ, लेकिन वो साइलेंट सोल है, ठीक है ये भी। तो हम इस तरह से साकाश भी देख सकते हैं और सबसे बड़ी बात ये खुद को साकाश देना है। हाँ जी श्वेता सिस्टर, आप कुछ कह रहे हो? अच्छा, तो बाबा ने आगे कहा कि आगे चलकर दृश्य सामने आए लेकिन दृश्य साक्षी दृष्टा बनावे। आपको क्या बनाए, जितने भी हम्म। दृश्य आएंगे ये आपकी प्रैक्टिस के लिए आएंगे, आपको साक्षी होने का बार बार अभ्यास करने का मौका देंगे। आप उसमें हिल नहीं जाना, अरे जाऊं मैं, मेरे घर में ऐसा हो गया या दूसरों की लाइफ में कुछ हो रहा है तो जाके मैं उनको समझाऊं। दो टीचर आपस में लड़ रहे हैं, मारे जा रहे हैं एक दूसरे को, ये नहीं कि जाके सुलह सुलह करवाने लग जाऊं। दृष्टा हो जाओ और देखो क्या सीन चल रहा है और वहां से अपना ध्यान हटा लो। ये भी नहीं कि ध्यान देते रहो देते रहो देते रहो, ध्यान हटा लो वहां से। और उनको कोई भी चीख आए चिल्लाहट आए कहीं से भी बस ध्यान हटाते रहो, ठीक है, अपने आप को हिलाओ नहीं। जी श्वेता बहन बताइए। श्वेता सिस्टर बाद में बात करेंगे, फिर आपका मैसेज बार बार हैंड अप हो रहा है और आपकी आवाज नहीं आ रही, तो प्लीज। ओके, सॉरी दीदी, वो हेलो।
हाँ जी, हम बाद में बात हेलो। करेंगे, अभी पहले ये बोल। ओके ओके। तो हम्म। बाबा ने कहा, कोई भी ऐसा दृश्य जब सामने आता है तो पहले साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर बैठ देखने व निर्णय करने से बहुत मजा आएगा, भय नहीं आएगा। अब हुआ ही पड़ा है तो घबराना व भयभीत होना हो ही नहीं सकता। जैसे कि अनेक बार देखी हुई सीन फिर से देख रहे हैं। इस कारण क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे भी होता है, यह तो नई बातें हैं। यह संकल्प व बोल नहीं होगा, और ना सिर्फ अज्ञानी लौकिक में, लेकिन ब्राह्मण लौकिक अलौकिक फैमिली में भी ऐसी बातें आपके परिस्थिति के रूप में आ सकती है। सेंटर में, मधुबन में, या कहीं भी दो ब्राह्मण्स के बीच का ये सब होता हुआ आपके खुद के साथ ऐसी घटना घटती हुई हो सकती है। तो भी आपको उस सीन में, मान लीजिए वो भाई ना होता, मैं खुद, मेरा खुद का रोल होता, तो क्या करते? तो भी अपने रोल को देखते हुए अंदर से ये संकल्प क्रिएट करते कि ये सब घटना जो घट रही है ये मैं नहीं हूं। क्योंकि वो ऐसा होता है, ये अपने अनुभव से ही बता रही है कि कई बार आप उस सीन में होते हो, आप ही के साथ वो घटना घट रही होती है, और आपके द्वारा, यानी रोल के द्वारा वो सारी चीजें वैसी करवाई जा रही होती है, तू तू मैं भी चल रही होती है। बट अंदर से आप अवेयर होते हो, जागरूक होते हो कि मैं ये नहीं हूं जो ये हो रहा है, ये करने वाला रोल मुझे फोर्स कर रहा है करने को। बट ये बोले हुए शब्द, ये एक्सप्रेस किए हुए चेहरे में इमोशंस, या जो भी सेंसेशंस, अगर बॉडी में मान लीजिए नर्वसनेस भी आ गई तो वो भी मैं नहीं हूँ। दूसरे को कुछ अपशब्द निकल गए तो वो भी मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं बोले, क्योंकि मैं आत्मा तो असोचता हूँ, अकर्ता हूँ, मैं सिर्फ साक्षी होकर देख सकती हूँ इस रोल को, है ना। तो इतना हमें प्रैक्टिस हो जाए रोल से डिटैच होने की, निकल के बाहर से देखने की, तो ये सब नहीं संकल्प चलने चाहिए कि ऐसा भी होता है क्या, ये तो नई बातें हैं। ये सब आपकी अगर मन में आ गई तो समझना माइंड आपके साथ गेम खेल रहा है, यही माया है। अगर आपके मन में दूसरों के पार्ट को देखकर एक्टिंग कर रहे हैं, वो ड्रामा है, ये बात ना आई, और ऐसा भी होता है क्या, ये ऐसे कैसे, वैसे ऐसे, ये नई बातें हैं, ऐसे तो कभी नहीं सोचा था, ये थॉट्स क्रिएट हुए ना, समझ लेना आपके अंदर की माया ने आपको बाबा से दूर कर दिया, ये थॉट्स क्रिएट कर करके। तो माया बाहर नहीं आती, बाहर तो पिक्चर चल रही है। अब जैसे कई बार ऐसे होता है ना कि हम लोग 3 घंटे की मूवी देखने जाते हैं, तो जिनका कुछ कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको मूवी के बीच में भी बातें करनी होती है। अब मूवी के बीच में भी टिप्पणी मारनी होती है। किसी किसी को मूवी बहुत कंसंट्रेशन से देखना अच्छा लगता है, कुछ नहीं बोलते चाहे जैसा सीन आ जाए। और कोई कोई है कि वो सामने एक्टर्स अपने डायलॉग बोल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, और वो बगल वाला अपनी कमेंट्री उसके ऊपर बोले जा रहा है, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, कि आप चुप तो रहिए, मुझे सुनने दीजिए उसको, आप क्यों इतना बोल रहे हैं, आप ना शांत रहिए, ऐसे बोलना पड़ता है उसको। तो ऐसे ही यहाँ पर एक्टिंग में तो परिस्थितियां बाहर से चाहे जो आती रहे, मूवी है ना, एक एक के बाद एक सीन आता रहेगा कुछ ना कुछ, लेकिन ये जो आपका माइंड बोलने लगता है, ये माइंड का बोलना माया है, इसको शट अप करना होता है। तो इसको आप शट अप बोलोगे तो शट अप नहीं होगा। आप क्या कर सकते हो, इस माइंड को जो अभी माया की बातें करने में लगा पड़ा है, आप अपने सत्य से उसको शट अप कर सकते हो, अपने सत्य को याद करके कि ये ड्रामा है, ये माइंड भी मैं नहीं हूँ, माइंड में जो संकल्प आ रहे हैं ये भी मैं नहीं हूँ, मैं मेरी साइलेंस हूँ। और वो साइलेंस को याद करके ये जो माइंड बहुत बक 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 कर रहा होता है आप ही का रोल का, वो शट अप हो जाता है थोड़ी देर में, फुल स्टॉप लग जाता है उसके थॉट्स में। और अगर उसको आपने रोकने की कोशिश करी बिना आत्मा के सत्य में टिके, तो ये तो बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा, और ही ज्यादा बोलेगा जब उसको दबाओगे, सप्रेस करोगे तो, है ना। तो इसलिए संकल्प और बोल जो है इस पे बहुत अटेंशन, क्योंकि यही माया है। तो बाबा कहते हैं जब ऐसी परिस्थितियां जो आती हैं तो ये आपको और ही प्रैक्टिस करने का मौका देती है, और ही राज युक्त, योग युक्त होकर, लाइट हाउस होकर वायुमंडल को डबल लाइट बनाओ। और ही आपको मौका मिल गया। जनरल जब कोई परिस्थिति नहीं आती तो हम लोग देखो कोई खास थॉट्स क्रिएट नहीं करते, कोई खास अभ्यास भी नहीं करते, कोई खास हम एफर्ट ही नहीं मारते, क्योंकि सब ओके चल रहा है।
जब विपरीत परिस्थितियां या कोई अट्रैक्शन वाली परिस्थितियां आती है, तब हमारे अंदर अटेंशन होता है, तभी हमारी जागरूकता, हमारी अवेयरनेस जो है वो फिर अपने आप को आत्मा समझने का अभ्यास बढ़ा देती है। इसलिए सारी परिस्थितियां अच्छा है कि वो आती हैं, ताकि हमारी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा बढ़ती रहे, है ना। तो घबराने वाला नहीं, ऐसा अनुभव होता है। क्या अब हम इस लेवल पे आ गए हैं पुरुषार्थ के? इसको कहा जाता है पहाड़ समान, पेपर राई के समान अनुभव हो। कमजोर को पहाड़ लगेगा और मास्टर सर्वशक्तिवान को राई अनुभव होगा। कमजोर कौन? जो अपने को ड्रामा का एक्टर समझने तक ही सीमित रह गया, जिसने अपने को एक्टर समझा हुआ है, वो एक्टर ही अपने को ये समझ रहा है कि मैं कर रहा हूं तो मैं भोग रहा हूं, वो कमजोर है। और जो ये जान चुका है कि मैं आत्मा, ये एक्टर नहीं हूं, मैं आत्मा, एक्टर को देखने वाला साक्षी दृष्टा बाप समान एक कॉन्शियसनेस हूँ, एक न्यारी आत्मा हूँ। ना ये बॉडी, ये इमोशन, ये थॉट्स मैं नहीं हूँ। तो जो वही मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो वो नॉलेज से पता होता है कि मैं वो नॉलेज हूँ। तो मुझे पता है कि ये एक्टिंग, ये ड्रामा, ये कहानी जो इतनी बड़ी पहाड़ जैसी लग रही है, वो कुछ नहीं है, वो टीवी में स्क्रीन पर हो रही है ना। तो वो राई जैसी अनुभव होगी। तो इसी पर ही नंबर बनते हैं, अंडरलाइन। नंबर बनना मतलब इसी पर ही आपकी सोल कॉन्शियस स्थिति बनती है। आप जब तक अपने को मूवी का पार्ट प्ले करने वाले एक्टर समझोगे, आपके नंबर कम है, आप सोल कॉन्शियस नहीं बन पाओगे अच्छे से। बनोगे, अच्छे से नहीं बन पाओगे। और जो अपने को बाहर करके साक्षी होकर मास्टर सर्वशक्तिवान निराकारी आत्मा के रूप में स्थित होकर रोल को, ये दुनिया को, थॉट्स को, बॉडी को, सेंसेशन को दूर से न्यारे होकर देख रहा है, उसके सोल कॉन्शियस स्थिति बहुत हाई हो जाती है, उसकी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, वाइब्रेशंस बहुत हाई हो जाते हैं। तो प्रैक्टिकल पेपर पास करने के ही नंबर बनते हैं, अंडरलाइन। आप यहाँ कितनी मूली की क्लास करते हो, आप कितने सेंटर में जाकर क्लास करते हो, आप कितने बड़े बड़े महारथियों की क्लास करते हो, आपने कितने महारथियों की साथ फोटो खिंचाई हो, कितनों की, कितने दिन आप मधुबन में जाकर रहे हो, आपने ब्रह्मा बाबा के साथ टाइम स्पेंड किया हो चाहे ना किया हो, आपने मधुबन के स्टेज पर बड़े बड़े शोज किए हो, आपने वीआईपी और आईपी और वीवीआईपी की चाहे जितनी सेवाएं करी हो, इन सब पे नंबर नहीं बनते। प्रैक्टिकल पेपर पास करने में ही नंबर बनते हैं। प्रैक्टिकल पेपर मतलब जो भी परिस्थितियां आती हैं उससे न्यारे होकर अपने को आत्मा साक्षी होकर देखने पर जो आपकी सोल कॉन्शियस स्थिति बनती है, उस सोल कॉन्शियसनेस को ही पास होना कहते हैं। तो सदैव पेपर पर नंबर मिलते हैं, हमेशा। आप बहुत ब्रिलियंट, बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहे हो थ्रू आउट योर एकेडमिक करियर, लेकिन जब पेपर फाइनल हुआ, जब उसका नंबर रिजल्ट आया, तब आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो कोई फायदा नहीं। तो पढ़ाई तो चलती रहती है, लेकिन नंबर पेपर के आधार पर होते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे पेपर हमेशा भी नहीं आते रहते, है ना। पेपर कभी कभी आते हैं, रोज नहीं आते हैं। भले ही कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दिन लगातार रोज 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 आ रहे हैं, बट पढ़ाई हम ज्यादा करते हैं, पेपर कभी कभी देते हैं। तो अगर पेपर नहीं तो नंबर भी नहीं। और पेपर एक्चुअली में ब्लेसिंग है हमारे लिए। जिनको पेपर नहीं आ रहे हैं उनका तो मतलब समझ लो कि वो पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं, या कर भी रहे हैं तो अगर वो पेपर नहीं देंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि पेपर का प्रैक्टिकल जब होता है तभी तो आगे बढ़ते हो ना आप। और आप सोचो कि मेरे तो पति ने भी मुझे कभी टोका नहीं, सेंटर जाने से प्योरिटी भी आराम से दे दी, घर में खाना भी बहुत आराम से मेरा सात्विक हो गया, सब सहयोगी है, पूरा परिवार ज्ञान में चल रहा है, कोई पेपर ही नहीं आया, कोई स्ट्रगल ही नहीं हुआ। और फिर आप समझो मेरा तो बहुत ऊंचा पार्ट है। नो, पेपर दिए बिना आपका पार्ट ऊंचा कैसे हो गया? पेपर देने के बाद ही तो आपकी पोजीशन, आपकी रैंक मानी जाएगी। जिनके पेपर ही नहीं हुए, तो उनके पेपर ये वाले नहीं आए हैं, बट एक अहंकार
देह अभिमान, अंदर के बॉडी कॉन्शियसनेस के पेपर तो उनके भी आते हैं। लेकिन हमने पेपर बस इतना ही समझा अगर, कि ये जो लोग विरोध करते हैं, जो लोग ज्ञान में चलने से रोकते हैं, जो लोग पवित्रता, ब्रह्मचर्य और भोजन की पवित्रता का विरोध करते हैं, बस उन्हीं के पेपर होते हैं। ये तो पेपर बहुत शक्तिशाली आ, दिखने में लगते हैं, लेकिन इससे ज्यादा शक्तिशाली तो वो सूक्ष्म पेपर है, जो पेपर अंदर की संकल्पों में, माइंड में आते हैं, और जो हमारे सिवा किसी को दिखते नहीं। और हमें खुद को भी दिख जाए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम कई बार माया में ही डूबे रहते हैं, माया को ही अपना बाबा समझकर अपने पास रखे रहते हैं कि बाबा है। बाबा जब से मिला ना, तो हमारे घर में बहुत उन्नति हो गई, बहुत पैसा आ गया, सब लोग बहुत प्यार करने वाले हो गए, सारी लड़ाई झगड़ा बंद हो गया। बाबा जब से मिला ना, हम सबकी सेहत, हमारा हेल्थ बहुत अच्छा हो गया। तो हम समझते हैं बाबा ने दिया, अब पेपर ही नहीं है। नो, आपको पता है ये, आपको अगर सब प्यार करने लगे, आपके घर में फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो गए, आपके समाज में बहुत नाम हो गया बाबा मिलने के बाद, तो पता है आपका क्या रुक गया? आपकी आत्माभिमानी स्थिति रुक गई। आपको उसी में ही खुशी मिलने लगी। आपको उन्हीं लोगों के हद के लोगों में ही आपका पुरुषार्थ खत्म हो गया। हद के नाम मान शान में ही आपने अपनी सफलता मान ली। आपने कच्चा फल खा लिया। सोल कॉन्शियस स्टेज के लिए जितना जितना ज्यादा आपको त्याग करना पड़ता है, वो त्याग दिखने वाला त्याग नहीं होता। ये तो दिख रहा है सबको कि हमने भोजन छोड़ा, हमने घर छोड़ा, हमने ये छोड़ा, वो छोड़ा। आपने जो देह भान छोड़ा, वो दिखता नहीं किसी को, क्योंकि हम अंदर से छोड़े हुए होते हैं और बाहर से तो लग रहा होता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं। राइट। तो ये रॉयल माया, मोस्ट ऑफ द ब्राह्मण्स को पता ही नहीं है कि ये होती क्या है ना। हमने मोटे मोटे पेपर दे दिए, ब्रह्मचर्य अपना लिया, शादी नहीं करी, और हमने भोजन की पवित्रता कर ली, हमने सेंटरों में किसी के अंडर काम करने की 5 साल की ट्रेनिंग ले ली, वो सेवा कर दी। अब हम इंचार्ज बन गए, अब हम ये भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है वो सब कर लिया, समझा, हो गए हमारे पेपर। मुख्य पेपर तो ये है कि जो आपको ये जो रोल दिया गया है, इस रोल की पहचान को भुलाना। ये आखिरी जो रोल है हम सबका, ब्राह्मण बी के रोल, जिसको हमने सूक्ष्म ना समझकर उसको हमने एक स्थूल रूप दे दिया है ना, वो भी एक बहुत बड़ा रॉयल माया है। तो इसलिए पुरुषार्थ, श्रेष्ठ पुरुषार्थी पेपर को खेल समझते हैं। जिनको माया को पहचानना आ गया ना, तो वो जल्दी जल्दी कहते हैं, आओ जल्दी जल्दी माया, जल्दी जल्दी परीक्षाएं लो, जल्दी जल्दी हमें तुमने जो भी दिखा रहा है अपने नए नए रूप रंग दिखा दो, मैं तो अपनी जल्दी से आगे पहुंचू। तो वो पेपर को भी इंजॉय करते हैं। खेल में कभी घबराया नहीं जाता है। खेल तो मनोरंजन होता है, तो मनोरंजन में घबराया नहीं जाता है ना। ये नाटक क्या है? मनोरंजन है। दिन प्रतिदिन बहुत कुछ आगे बढ़ने और बढ़ाने के दृश्य देखेंगे। देखने में हलचल लगेगी उनको जो ज्ञान को सूक्ष्मता से नहीं जानते हैं, और जिन्होंने सूक्ष्मता से माया को और ज्ञान को अच्छे से जान लिया है। माया और ज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जितना ज्यादा आप ज्ञानी होते जाओगे, उतना ही आपको माया भी पहचान में आने लगेगी, और फिर वो माया आपकी विरोधी नहीं होगी, वो माया आपको आगे बढ़ाने में मदद करती रहेगी। क्योंकि आपने माया को पहचानना सीख लिया, तो आप जैसी माया को पहचानोगे, तुरंत अपनी आत्मा के सत्य में टिक जाओगे। और जितना ज्यादा आप माया को पहचानोगे, उतने बार आप अपने सत्य में टिकोगे, और जितने ज्यादा बार आप अपने सत्य में टिकोगे, उतना आप आगे बढ़ोगे। तो आगे चलकर बढ़ने और बढ़ाने के दृश्य देखेंगे। छोटी सी गलती मुश्किल बना देती है। और गलती ये नहीं होती कि हमने किसी को गलत कह दिया, बोल दिया, सोच दिया। गलती ये होती है कि जिसने कहा, जिसने सोचा, जिसने बोला, वो मैंने खुद को समझ लिया कि वो मैंने किया। ये गलती है। पापा ने कहा, "वे कौन सी गलती?" सुनाया ना, मैं कैसे करूं, मैं कर नहीं सकती, मैं चल नहीं सकती। किसने कहा आप चलो? बाबा ने कभी कहा कि पुरुषार्थ तुम करो अकेले? तुम अपने आप को रोल समझकर पुरुषार्थ कराओ। और आत्मा तो है ही बाबा के साथ हमेशा।
तो उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जिसने ज्ञान में सबसे ज्यादा समर्पण किया हुआ है, सच पूछे, इसको तो अभी तक यही अनुभव हुआ है कि जब तक आप कुछ करने की कोशिश करते हो तब तक कुछ नहीं होता, और जब आप सारी कोशिशें छोड़ देते हो तब महान परिवर्तन होते हैं। तब भगवान आपको चलाने लगता है। और जब तक मैं कैसे करूं, मैं ऐसे चलूं नहीं चलूं, मैं इसके इसके साथ जो लास्ट एक्चुअली में जो बाबा की ये सूक्ष्मता की प्रवेशता जो हुई, वो तभी हुई थी जब इसने पुरुषार्थ करने से गिव अप कर दिया था। इसको बेटे के साथ आ, वैसे तो और तो कोई परीक्षा के लिए ज्यादा लोग होते नहीं, हर एक के जीवन में दो तीन लोग ही होते हैं परीक्षा के लिए, है ना। माताओं के लिए या तो पति या बच्चा, या किसी के लिए और सास, या थोड़ा बहुत एक दो दो चार लोग से ज्यादा नहीं होते। तो इसके साथ इसका बेटे का पेपर चलता था अक्सर कि वो बात नहीं मान रहा है, वो सुन नहीं रहा है, वो अपने मन की करता है। और तो इसको उसके कारण ही बार बार क्रोध आता था। और वैसे तो ये क्रोध नहीं करती, लेकिन जब वो फायदा उठाता था या पेपर में उसको मेरी परीक्षा, इसकी रोल की परीक्षा लेनी होगी, आत्मा की उन्नति के लिए वो निमित्त बना है, तो वो इसके सामने जब भी उसको फिर क्रोध करना पड़ता था तो ये बार बार पश्चाताप में चली जाती थी कि बाबा ये इसके मारे मेरा क्रोध ही नहीं खत्म हो रहा है। तो एक दिन तो इसको आया, इसने बोला बाबा ऐसा है, मैं नहीं मानने वाली आपकी ये बात की, क्रोध छोड़ो क्रोध छोड़ो। अब मैंने छोड़ दिया, आपको छुड़ाना है तो छुड़ा देना, मुझे तो उसके साथ जैसा करना है मैं वैसे ही करूंगी, बहुत हो गया, ये दो बोझ लेकर नहीं चल सकती कि बच्चे क्रोध नहीं करो क्रोध नहीं करो, और यहाँ है कि बच्चा बिना क्रोध के सुनता ही नहीं है। अति क्रोध ना कर दूं तब तक नहीं सुनता, थोड़े बहुत ही क्रोध में तो उसका काम ही नहीं चलता। तो उस दिन छोड़ा कि बाबा आप कर, मैं सब करूंगी, आपको देखना है देखो, मुझे नहीं करना पुरुषार्थ पुरुषार्थ, और छोड़ दिया। और उस दिन ये टच हुआ, उस दिन कि बाबा ने ये इसको कहलवाया किसी से कि ये जो कर रही हो बच्ची, ये तुम हो ही नहीं, तुम खामखा अपने आप को पूरा दोष दे रही हो कि तुम क्रोध कर रही हो। तुम तो मेरे जैसी एकदम शीतल शांति का सागर हो, कि क्रोध तो रूपाली और एक माँ कर रही है, तुम खुद को माँ क्यों समझती हो, तुम माँ हो ही नहीं। एक आत्मा किसी की माँ नहीं होती, एक आत्मा किसी की बहन नहीं होती, एक माँ किसी की एक आत्मा किसी की पत्नी बेटी स्त्री पुरुष नहीं होती। तुम तो वो आत्मा हो जो बिल्कुल मेरी जैसी चमकती जागती फ्लॉलेस डायमंड है। ये रोल है, ये कठपुतली है, ये तो ड्रामा की एक बनी बनाई फिक्स कैरेक्टर है, वो कर रही है ये सब, तुम अपने आप को क्यों उसका बोझ लेकर दे रही हो कि तुम कर रही हो। और बस उस दिन के बाद से सूक्ष्मता में मेरी प्रवेशता हो गई थी। तो इसलिए ये नहीं कभी कहना कि मैं कैसे करूं, मैं कर सकती हूँ, मैं नहीं। अरे बाबा का पुरुषार्थ बाबा जाने, बाबा कराए, मैं क्यों उसका बोझ लूं। तो बाप ने तो कहा नहीं कि आप चलो, अपने आप चलो, साथी का साथ पकड़ कर चलो, साथ छोड़ अपने ऊपर क्यों बोझ उठाकर चलते। जो कहना पड़े मैं नहीं चल सकती, मैं नहीं कर सकती, गलती अपनी, बोझ तुमने खुद ले लिया रोल का, और फिर उलाहना देंगे बाप को। उंगली खुद छोड़ते, बोझ खुद उठाते। हाँ, उंगली खुद छोड़ते मतलब बाबा को भूलकर, अपने आत्मा के सत्य को भूलकर पहले रोल समझते हो खुद को। फिर रोल के पार्ट में अगर जो कलयुगी शूद्रों का पार्ट चल रहा है, उस पार्ट का ब्लेम अपने ऊपर बोझ ले लेते हो, खुद को उठा ले समझते हो तुमने किया, फिर कहते हो बोझ नहीं उठाया जाता। तो बाबा ने कहा किसने कहा तुम उठाओ, आदत है ना बोझ उठाने की। 63 जन्म से खुद को शरीर समझते आए, खुद को ये करने वाला कर्ता समझते आए, तो इस ब्राह्मण जीवन में भी अपने को कर्ता समझकर चला रहे हो। तो ये बोझ तुम्हारा 63 जन्म के संस्कार के कारण उठाया हुआ है तुमने। तो जिसकी आदत होती है बोझ उठाने की, उनको बैठने का सहज काम करने कहो तो कर नहीं सकेगा, है ना। घर में भी ऐसे होता है, हमारे मम्मी लोग कहते हैं कि हमें काम ना मिले तो अच्छा नहीं लगता, हमें तो कोई ना कोई काम करने की आदत है, कुछ नहीं तो सुई में धागा ही डाल रहे हैं, कुछ नहीं तो ये सब छाना छानी कर रहे हैं, कुछ नहीं तो डस्टिंग ही शुरू कर दी। तो जिसकी आदत होती है कुछ ना कुछ करते रहने की, वो खाली नहीं बैठ सकता। तो ऐसे ही बाबा के बच्चों को भी बोझ उठाने की 63 जन्मों से जो आदत पड़ी है, तो वो अभी भी बोझ, मैं कैसे नहीं करता बनूं, मैं तो माँ हूं ना, मैं कैसे नहीं करूं, मैं पत्नी हूं ना,
मैं कैसे नहीं करूं, मैं तो स्कूल चलाने वाली, मैं तो घर चलाने वाली और दुनिया चलाने वाली हूं ना। तो ये बाबा के बच्चों को एक आदत पड़ी हुई है, झूठी पहचान बना रखी है अपनी। तो यह भी पिछली आदत के वश हो जाते हैं। यह भी नहीं कह सकते मेरे पिछले संस्कार हैं। पिछले संस्कार हैं मतलब, अर्थात मर्जीवा नहीं बने हैं। माना आपने अपने आखिरी जन्म को मारा नहीं है, क्योंकि इसी शरीर में हम सबका जो वो जीवन था जिसमें हम विकारों में जाते थे, जिसमें हम वो शरीर खुद को समझते थे, मैं और मेरा, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरे, मैं फलाना, ये ठिकाना, वो जो जीवन था, उससे खुद को मारा नहीं है। आत्मा से, आत्मा के ज्ञान से जो हमारा ब्राह्मण जन्म हुआ है, वो हमारा शूद्र जन्म से अलग है। ब्राह्मण जीवन के लिए आपको शूद्रों वाला जीवन को मारना है। मारने का मतलब बुद्धि से ये अपने को कहना है कि वो जीवन अब मेरा, वो मैं नहीं हूं ना। जैसे सन्यासी लोग जब घर बार छोड़कर चले जाते हैं और उनसे अगर कभी पूछो 10 साल, 15, 20 साल बाद, आप अपने परिवार के बारे में बताइए, तो क्या कहते हैं? सब मर गए, हमने सबका पिंड दान कर दिया, हम किसी के बारे में बात नहीं करना चाहते, हमें कुछ याद नहीं है। आपने तो अपने उस जीवन में शादी भी की थी, अगर उनसे कोई कहे। आपने तो अपने उस जीवन में किसी का मर्डर भी किया था, या आपने तो उस जीवन में बहुत अच्छे व्यक्ति थे आप। कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, वो सब मैं था ही नहीं, वो मैं हूं ही नहीं अब, वो मर गया, वो जो था वो मर गया। तो क्या हम भी मरे नहीं हैं अभी उस जीवन से? उस संस्कार को पकड़ कर क्यों बैठे हैं कि वो मेरे हैं, मैं हूं? भले वो आते हैं रोल में, क्योंकि वो एक साथ टीवी में कई चैनल्स चलते हैं ना, जैसे, तो कभी ये चैनल तो कभी वो चैनल चल जाता है, तो हमारे भी पिछले स्मृतियों के चैनल भी आते रहते हैं, जिसमें से एक ब्राह्मण जीवन की स्मृति का चैनल है और बाकी सब पिछली स्मृति के चैनल हैं। तो जब पिछली स्मृति के चैनल चलते हैं तो हम ये ना समझने लगे कि ये मेरा चैनल है। वो पिछला जीवन है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। तो बाबा कहते हैं जब मर्जीवा बन गए तो नया जन्म, नए संस्कार होने चाहिए। तो नए जन्म, नए संस्कार होने चाहिए का मतलब, हम लोग ये समझ लेते हैं कि अब मेरे अंदर पुराने संस्कार, पुराने जन्म की कोई बात, कोई घटना, कोई स्मृति या कोई आदत मेरे स्वरूप में नहीं आनी चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है। मर्जीवा बन गए का मतलब होता है कि आपके उस जन्म के जो भी संस्कार या जो भी कर्म या जो भी कुछ है, वो अगर आ भी गया कभी इस स्वरूप में, तो मैं उसको देखते हुए भी नहीं देखूंगी। जैसे कई बार कोई कोई फादर अपने बच्चों को जायदाद से वो कर देते हैं, है ना, निकाल देते हैं, और वो बच्चे भी बहुत खराब होते हैं, तो फादर कह देते हैं कि आज से तू मेरा बेटा नहीं। फिर वो ऐसा थोड़ी ना कि वो बेटा मर जाता है। बेटा मर गया कह देने से मतलब कि अब वो बेटा बन, वो कभी उस, वो सामने आया भी, उसके उसके बगल में रहता होगा या मिलता भी होगा, तो अब वो उसको अपने बेटे की स्मृति से याद नहीं करेगा कि ये मेरा है, ये मेरा बेटा है। अब उसके बारे में समाज संसार चाहे कितनी बुराई करे, अब बाप कभी ये नहीं कहेगा कि मेरे बेटे की बुराई हो रही है, क्योंकि उसने उसको त्याग दिया, अपनी बुद्धि से मार दिया उसको। तो ऐसे ही हमारे वो, ये जो रूपाली जीवन है, रूपाली जीवन के संस्कार, स्वभाव, रिश्ते नाते तो अभी भी रोल में चल ही रहे हैं, वो एक कहानी अलग चल ही रही है। लेकिन जो ज्ञानी तू आत्मा, ब्राह्मण जो है ये, जिसको अपनी आत्माभिमानी स्थिति का नशा है, उसके, वो जब देखती है कि रूपाली के संस्कारों की बात हो रही है, कहीं रूपाली के कर्म, रूपाली के संकल्पों में कुछ उथल पुथल है, तो वो उससे अपने आप को अलग कर लेती है, क्योंकि वो जानती है अब मेरा नया जन्म हो चुका है, मेरे नए संस्कार, मेरे आदि और अनादि संस्कार ही मेरे सत्य हैं। तो पिछले संस्कार पिछले जन्म के हैं, इस जन्म के नहीं। वह कुल ही दूसरा और यह कुल ही दूसरा, वह शूद्र कुल और यह ब्राह्मण कुल। जब कुल बदलता है तो उसी कुल की मर्यादा का पालन करना है। अब हमारा ब्राह्मण कुल है, तो ब्राह्मण कुल की मर्यादा क्या है? सदा अपने को आत्मा, पुराने स्वभाव संस्कार जीवन से न्यारा समझो। जो पार्ट पुराने स्वभाव संस्कार और जीवन को जी रहा है, उसको जीने दो। डोंट इंटरफेयर विद
द लाइफ ऑफ रूपाली, मतलब ये आत्मा कहे कि डोंट इंटरफेयर विद द लाइफ ऑफ रूपाली, मतलब रूपाली की जीवन में जो कुछ हो रहा है वो एक अलग पार्ट है, वो उससे मैंने, मुझ आत्मा ने अपने को अलग कर लिया है, क्योंकि रूपाली का पार्ट एक बनी बनाई स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है। उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आत्मा अब उससे अपनी पहचान नहीं बनाती, क्योंकि आत्मा जान गई है कि वो ये पार्ट नहीं है, वो ये मन नहीं है, ये माइंड नहीं है, ये संस्कार, ये संकल्प, ये सेंसेशन, ये इमोशंस, ये फीलिंग्स जो रूपाली को होती है वो आत्मा नहीं है। आत्मा हैज द चॉइस कि वो अपने आप को इससे अलग कर ले। तो ब्राह्मण कुल की मर्यादा मतलब अपने को आत्मा समझ अपने रोल से अलग कर लेना। तो जैसे लौकिक रीति में भी अगर कन्या का कुल शादी के बाद बदल जाता है, तो उसी कुल की मर्यादा प्रमाण अपने को चलाना होता है। यह भी कुल बदल गया ना, तो यह सोचकर भी कमजोर ना होना कि पिछली आदत है ना। इसका यही अंडरस्टैंडिंग हम ब्राह्मणों को अभी तक समझाया गया ना, यही पता था हमको कि अब हमारे कर्मों में कभी कुछ गलत नहीं होना चाहिए, संकल्पों में कभी विकार टच भी ना करें, सपनों में भी ना आए, बोल में भी ना हो, लेकिन हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो हम तो सोचते थे कि हम तो मतलब गलतियां कर रहे हैं, मतलब हम सही नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा कि कमजोर जो पार्ट है, ये इसको सोचकर ये परेशान नहीं होना कि मेरी पिछली आदत है। वो जो भी आदत है वो आप नहीं हो, लीव इट। जब आप उससे अपना ध्यान हटा दोगे तो ऑटोमेटिकली वो खत्म भी हो जाएगा। खत्म कुछ नहीं होता है एक्चुअली, 84 जन्मों का पार्ट कुछ भी खत्म नहीं होता है, होता सब अंदर ही है। लेकिन जब आप उसको यूज नहीं करते हो जिस चीज को, वो क्या होता है, जैसे किसी डाय आपने बहुत सारे बुक्स रखे हुए हैं, आप जो बुक बार बार पढ़ते हो वो ऊपर हो जाती है, जिस बुक को सालों से नहीं पढ़ा है वो नीचे हो जाती है। धीमे धीमे उसके बारे में आप भूल भी जाते हो कि वो आपके पास है भी। तो ऐसी जिन संस्कारों के बारे में आप सोचोगे नहीं, जिन चीजों के बारे में आप ध्यान नहीं दोगे, वो आपकी हैबिट में, आपके कर्मों में, आपके संकल्पों में और बोल में आना ही बंद हो जाएगी ना। रहता सब वही है, सिर्फ अपने सीजन आने पे फल देने लगता है। तो वो जब कलयुग और द्वापर आएगा तो फिर से वो इमर्ज हो जाएगा, लेकिन अभी सतयुग का शुरू होना है, इसलिए वो अभी मर्ज हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, है ना। तो ये नहीं सोचो कि पिछली आदत है इसलिए तो यह तो होगा ही। लेकिन अब के कुल की मर्यादा क्या है, उस मर्यादा के प्रमाण यह है ही नहीं। उसको ये भी नहीं कहो, देख उसको ये देख लेना कि मेरे अंदर है, ये भी गलत है। ब्राह्मण कुल की ये भी मर्यादा नहीं है कि अपने रोल की कमजोरी को ये मेरे अंदर है ये सोचकर उसको अटेंशन देना, क्योंकि जहां भी हम अटेंशन देंगे वो बढ़ेगा। तो उसको भी नहीं सोचना है, जस्ट उससे अपना ध्यान हटा देना है, लेकिन अटेंशन रखना पड़ेगा ना। तो वो मर्यादा के प्रमाण हमें उन चीजों पर ध्यान ही नहीं देना है। बाबा ने कहा शक्ति सेना व पांडव सेना दोनों ही माया को परखते हुए उसे भगाने वाले हो ना, घबरा करके रुकने वाले तो नहीं हो। परिस्थितियां तो ठीक है, वो तो आ ही रही है, बट उससे आपके अंदर जो हलचल आ जाती है, आपके विचारों में जो हलचल आ जाती है, वो माया है। तो ये विचारों में, सेंसेशन में, इमोशन में, फीलिंग में जो चेंजेस आते हैं, उसको आत्मा देखती तो है, लेकिन उसको देखकर फिर रुक तो नहीं जाती पुरुषार्थ करने से, यानी आत्मा की स्थिति को, सत्य को याद करने से। ऐसे भी युद्ध करने वाले जो योद्धे होते हैं, उन्हों का स्लोगन होता है, हारना व पीछे लौटना व रुकना यह कमजोरों का काम है, योद्धा अर्थात मरना और मारना। तो आप भी रूहानी योद्धे हो, रूहानी सेना में हो। तो रूहानी योद्धे भी डरते नहीं, पीछे नहीं हटते, लेकिन आगे बढ़ते हैं, सदा विजयी बनते हैं। तो विजयी बनने वाले हो या घबराने वाले हो। कई बार आपके अंदर फीलिंग, आपकी इमोशंस, आपके बॉडी के सेंसेशन ही इतने ड्रास्टिकली चेंज हो जाते हैं, पसीना पसीना, घबराहट, या मे बी कपकपाना। लेकिन ये सब देखने वाला कौन है, ये कपकपाहट, ये पसीना पसीना होते हुए, ये हार्ट बीट को तेज महसूस करते हुए, ये कौन है। दैट इज द सोल, वो आत्मा है ना। तो आत्मा ये घबराहट को देखकर,
ये पसीना पसीना होते हुए देखकर, ये हार्ट बीट को तेज बढ़ता हुआ देखकर, या दूसरों के पार्ट को देखकर, दूसरों की हार्ट बीट को तेज होता हुआ देखकर, दूसरों के क्रोध को देखकर अपने सत्य को और उसके सत्य को भुला तो नहीं देती, घबरा तो नहीं जाती, क्योंकि आत्मा का सत्य है कि वो कभी घबराती नहीं। और ये घबराने वाला जो है वो है मन। तो इट जस्ट कि आपको मन के ऊपर, माइंड के ऊपर अटेंशन रखना है कि अब मन को हो क्या रहा है। जैसे ही आप अटेंशन रखते हो, वो माइंड, वो सारी चीजें वापस अपने सुकून में लौट जाती है, क्योंकि आत्मा का सत्य है सुकून, साइलेंस, आराम, हल्कापन, है ना। तो बाबा कहते कभी कभी बहुत युद्ध करके थक जाते हो, या रोज रोज युद्ध करके अलवेले हो जाते हो, वैसे भी रोज रोज एक ही कार्य करना होता है। तो कई बार ऐसे भी होता है, सोचते हैं यह तो चलता ही रहेगा, कहाँ तक करें। यह तो सारी जिंदगी की बात है। किसी किसी के घर में कोई परमानेंट ऐसी सिचुएशन है, किसी के हस्बैंड दारू पीते हैं, किसी का बच्चा कुछ गलत करता है, किसी के घर में कोई और प्रॉब्लम और प्रॉब्लम। तो क्योंकि हम ड्रामा में इतने डूबे हुए हैं, और वो हस्बैंड और बच्चा और वो सब इतना रियल लग रहा है, तो सोचते हैं कि कहाँ तक चलेगा, कब तक चलेगा। ये तो सारी जिंदगी की बात है, एक वर्ष की तो है नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं सारी जिंदगी को अगर आप 5,000 वर्ष की प्रारब्ध के हिसाब से देखो, मान लो हमारे इस जीवन में 10-15 साल भी बचे हैं, तो उसमें अगर मुझे ये परिस्थितियां या ये लोग जो ऐसे हैं उनका सामना, उनके साथ रहना पड़ रहा है, तो आप अगर उनके साथ रहते हुए आत्मिक अवस्था का अभ्यास कंटिन्यू करते रहो, तो ये 10 साल या 15 साल भी आपकी 5,000 वर्ष की प्रारब्ध के सामने क्या है? कुछ नहीं है। 5,000 वर्ष की प्रारब्ध के हिसाब से देखो तो सेकंड की बात है, या ये सारी जिंदगी है ना। कभी कभी आपको, जैसे जेल में कुछ लोग होते हैं, तो जब उनको सजा मिल जाती है, तो किसी को मान लीजिए 10 साल बचे हुए हैं जेल में, अब उसको पता है कि मुझे अभी जेल में तो रहना ही है। और जबकि जेल में हर तरह के दूसरे लोग भी होते हैं, सफरिंग होती है, बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन उसे पता है कि 10 साल के बाद मैं यहाँ से निकल ही जाऊंगा, मेरी सजा फाइनली 10 साल तक ही होनी है। तो वो अपने आप को मना लेता है, फिर वहां पर रहते हुए अपनी जो भी अच्छे से अच्छा वो सोच सकता है, कर सकता है, वो करेगा। बहुत सारे लोग का तो इनलाइटनमेंट जेल में हुआ, महात्मा गांधी का जेल में हुआ, नेल्सन मंडेला का जेल में हुआ, है ना। तो ऐसे ही जिसको घर और परिस्थितियां जेल के जैसी मिली हैं, तो वो समझ लो कि यही आपके लिए आत्मोन्नति के लिए आपको चांस मिला है। इनके रहते आप अपना वो करते रहो, क्योंकि फिर आपका आने वाला समय बहुत सुंदर होने वाला है ना। तो बेहद के हिसाब से देखो तो ये सब सेकंड की बात है। विशाल बुद्धि बेहद के हिसाब से देखेंगे, वह कभी थकेंगे नहीं। सारे कल्प के अंदर पौना भाग प्राप्ति है, पौना भाग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, दुख का नामो निशान नहीं मिलेगा। यह तो लास्ट में गिरावट का अनुभव होता है, वो भी पिछले 200-300 साल में, और वो भी अभी कलयुग में। इस समय सबसे ज्यादा गिरावट का अनुभव हुआ है, तभी हमको बाबा की जो ज्ञान की बातें हैं वो कुछ टच हो पाई, समझ आ पाई। तो इस थोड़े से समय के आधार पर कल्प का पौना भाग प्राप्ति है, उस हिसाब से देखो। क्योंकि हमें पिछला जन्म तो याद ही नहीं है, इसी जन्म में जो याद है उसमें भी हम लोगों का 3/4 जीवन तो निकल ही गया होगा, है ना। तो उस हिसाब से देखो तो यह कुछ भी नहीं है। बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा है। तो बुद्धि भी बेहद में रखो, यानी आत्मा में रखो बुद्धि। शरीर का सोचोगे कि मेरा बेटा, मेरा पति कब तक ऐसे रहेगा, तो फिर दुखी बने रहोगे। ना आप बेटा हो, ना पति हो, ना पत्नी हो, ना माँ हो, ना कुछ हो, आप ये सब ध्यान से हटा दो, अपने आत्मा में रखो अपने को। तो हद की बातें समाप्त करो, समझा। जब कोई के सहारे से व कोई स्वयं आपको साथ ले जाए, तो फिर थकने की तो बात ही नहीं। पहाड़ पे चढ़ रहे हो और कोई आकर आपका हाथ थाम ले या आपको सहारा देकर चढ़ा दे, तो फिर अपनी थकान, कहना कि मुझे थकान हो रही है, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। बाप तो याद के साथ की गोदी में ले जाते हैं। बाबा तो कहते हैं हर समय मुझे याद करो। नींद नहीं आती, बुढ़ापा है, बीमारी है, घर में रोल सब परेशान कर रहे हैं, अगर ऐसा भी दिख रहा है, देह भान आपका नहीं टूट रहा है, तो भी आप बाबा 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 की याद करो।
बाबा की याद से आपका ये समय निकल जाएगा। पैदल करते ही क्यों हो जो थकते हो, सदा और साथ की गोद में उतरते ही क्यों हो जो चिल्लाते हो। क्या करें, करना कुछ भी नहीं है। बाबा कहते करना कुछ भी नहीं है। देखो, जब आप एक्चुअली पुरुषार्थ करना छोड़ देते हो ना, मेहनत करना, याद करना, सुधारना, बदलना लोगों को, लोगों से एक्सपेक्टेशन करना या इच्छा करना या आशा रखना, सबसे बड़ी बात है आशा रखना कि ये बदल जाएंगे। भक्ति में लोगों को जिंदा रखने के लिए सबसे बड़ा काम जो करती है वो है आशा। और ज्ञान मार्ग में बाबा हमको जीते जी मारता कैसे है, ये आशा छोड़ दो कि कोई बदलेगा। ये आशा छोड़ दो कि तुम्हारे जो ये लोग हैं जिनसे जिनको तुम बदलना चाहते हो, जो परिस्थिति बदलना चाहते हो, वो बदलेंगे। जब ये आशा छोड़ोगे तब तुम मरोगे, और तब तुम अपने ऊपर अपनी आत्मा की स्मृति में जियोगे, और तब तुम्हारा नया जन्म होगा। क्योंकि जब तक हम उन लोगों से आशा रखते रहेंगे चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, तब तक हम पुराने जीवन से मरते ही नहीं, है ना। तो इसलिए ज्ञान मार्ग में हमें आशा खत्म करनी है। भक्ति में तो वो लोग आशा के सहारे ही चल रहे हैं। तो यहाँ पर मार दो सबको, आशा खत्म कर दो, और फिर अपना नया जीवन शुरू करो। तो करना कुछ भी नहीं है फिर भी थकते हो, कारण अपनी बेसमझी, अपना हट करते हो। जैसे बाल हट होता है ना, बाल हट करके अपनी मनमत पर चल पड़ते हो। जब मनमत का मतलब रोल की मत, रोल के अकॉर्डिंग जो आपकी सोच है छोटी सी, उस पर चलने लगते हो। इसीलिए अपने आप को परेशान करते हो। यह बाल हट नहीं करो। श्रीमत में अगर मनमत मिक्स करते हो, माना आत्मा के स्मृति में आप रोल की स्मृति को मिक्स कर देते हो, तो ऐसे मिक्स करने वालों को सजा मिलती है। सजा बाप नहीं देता, लेकिन स्वयं स्वयं को सजा के भागी बना देते हैं। अब बाबा ने तो कहा है कि अपने को माँ, अपने को पिता, अपने को पत्नी, अपने को भाई, अपने को बहन नहीं समझो। और नहीं, हम तो भाई समझेंगे। वो मेरे भाई की आत्मा, आत्मा कह लेंगे, भाई की आत्मा, बेटे की आत्मा, पति की आत्मा। हम उसके आगे बस आत्मा जोड़ देते हैं, बाकी रहता वो भाई, पति, पत्नी और पिता और पुत्र ही है। सिर्फ आत्मा शब्दों का एक धोखा देने का एक शब्द जुड़ जाता है। तो उसमें हम जब उनसे वो अटैचमेंट नहीं तोड़ते, ममता नहीं तोड़ते, वो भान नहीं तोड़ते, तो फिर उनके द्वारा जो भी किया जा रहा है उसको हम जब अच्छा नहीं फील करते, तो सजा के खुद ही भागी बन जाते हैं। खुशी और शक्ति गायब हो जाना ही सजा है ना। जो जिसके नजदीक होता है उनके संग का रंग अवश्य लगता है। अगर बाप के नजदीक हो तो उसके संग का रंग जरूर लगेगा। बाबा मतलब सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी। बाबा मतलब ओशन ऑफ साइलेंस, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ ब्लिस, ना, आनंद का सागर है। तो अगर उसके साथ उसकी स्मृति में हम सदा रहेंगे तो हमारे ऊपर भी वो शांति, वो प्रेम, वो पवित्रता, आनंद का प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो जैसे बाप का रूहानी रंग है, तो जो संग करेंगे उसे रूहानी रंग लगेगा। जैसे बाबा निराकार है, तो जो बाबा को याद करेगा वो खुद निराकार रूहानी रंग में रंग जाएगा। ऐसे ही संग होगा तो एक ही रंग होगा। अगर सर्वशक्तिवान बाप का सदा संग है तो माया मुरझा नहीं सकती। ये वेस्ट थॉट, ये ड्रामा के थॉट आपको आपकी खुशी छीन नहीं सकते। अगर आप बाबा के यानी अपनी सोल, निराकार आत्मा की स्मृति में स्थित हो, बाबा के साथ हो, तो कनेक्शन, अगर कनेक्शन है तो करंट आती रहेगी। कनेक्शन ठीक हो तो ऑटोमेटिकली सर्व शक्तियों की करंट आएगी। जब सर्व शक्तियां मिलती रहेंगी तो सदा हर्षित रहेंगे, गम ही खत्म हो जाएगा। संगम का समय है खुशियों का। अगर ऐसे समय पर कोई गम करे तो बुरा लगेगा ना। बीकेस को, ब्राह्मण को दुखी देखकर बुरा लगता है ना। इनको बाबा मिला तब भी इनका दुख नहीं खत्म हो रहा। क्यों? क्योंकि ड्रामा का ज्ञान और अपने आत्मा का सत्य दोनों ही कमजोर है। तो वो ड्रामा में डूबकर उसको जी रहे हैं, उसके दुख को जी रहे हैं, तो उनको देखकर बुरा लगता है। हाँ, लेकिन जो आत्मा में स्थित खुद उनको देख रहा है वो भी साक्षी होगा, उनको उनको वो भी बुरा नहीं लगेगा। उनका पार्टी है डूबने का तो डूबे हुए हैं, हम क्यों उनके दुख से दुखी हों। हमें पता है ये एक्टिंग में कर रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उनका पार्ट ऐसे ही होगा।
तो महावीर व महावीरनी की मुख्य निशानी क्या होगी? वर्तमान समय के प्रमाण महावीर की निशानी हर सेकंड हर संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। चढ़ती कला यानी चढ़ना, यानी ऊपर। अब आपकी स्थिति जो आपकी हायर कॉन्शियसनेस है, आपकी आत्मिक अवस्था की स्मृति है, कुछ भी होगा आप उसमें आपको मौका मिलेगा अपनी आत्मिक अवस्था बनाने का। तो जो महावीर नहीं, जैसे हनुमान जी को दिखाया है ना, और बाकियों के बंदरों को दिखाया है राम के साथ, कि बाकी के बंदर एक एक पत्थर रखकर वो पुल बना रहे थे, क्योंकि वो उड़ नहीं सकते थे लंका तक जाने के लिए, तो वो मेहनत कर रहे थे। और जो हनुमान थे, वो उड़कर उन्होंने लंका को पार कर लिया, उन्होंने एक एक पत्थर की मेहनत नहीं करी डालने की। तो ऐसे ही यहाँ पर जो एक एक संकल्प, एक एक विकार और एक एक कमजोरी को खत्म करने का मेहनत नहीं करते, सीधे सीधे बाबा को पकड़ लेते हैं, सीधे सीधे अपनी आत्मा के सत्य को पकड़ लेते हैं। आत्मा के सत्य को पकड़ने से बाकी की सारी सागर, ये कलयुग का पूरा सागर पार हो जाता है। उसमें हर तरह की माया, हर तरह की परिस्थिति, हर तरह की बातें पार हो जाती हैं। तो जो महावीर ने नहीं, वह कोई सेकंड व कोई संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव और कोई में ठहरती कला का। चढ़ती कला ऑटोमेटिकली सर्व के प्रति भला। जब हमारी सोल कॉन्शियसनेस लगातार बनने लगती है, तो बाकी सबके प्रति उसमें भला होने लगता है। मतलब अब मुझे जितने लोग मिलेंगे, जिनके साथ मैं अपनी वाइब्रेशन की फील्ड से कनेक्ट होंगी, जितने भी लोगों के निमित्त बनूंगी, उन सबको मैं आत्मा के ही सत्य में देखूंगी। तो क्योंकि मैं उनको उनके सत्य में देख रही हूँ, तो पूरे संसार का ही भला होने लगा। सबको साकाश मिलने लगी मेरे सत्य में देखने से, मेरा मेरे उनको सत्य में देखने से। तो अर्थात कल्याण करने की सेवा निमित्त बना देती। वाइब्रेशन वातावरण द्वारा भी कईयों के कल्याण कर सकते हैं। आज कोई और भी ऐसी एक वीडियो था, उसमें वो कह रहे थे कि आगे चलकर कोई डॉक्टर और कोई भी हॉस्पिटल और कोई भी तरह की सेवा किसी को बचा नहीं पाएगी, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन से ही हीलिंग हो सकेगी। तो इसीलिए बाबा ने अपनी इतनी सारी सेना तैयार करी है, कि आपकी वाइब्रेशन से अनेकों की हीलिंग हो सके। जो लोग पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, उन सब की हीलिंग हमारी वाइब्रेशन से हो, है ना। तो हमारी वाइब्रेशन हाई कैसे होगी? अपनी आत्मा में स्थित होने से। इसलिए कहा जाता है, चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। वह अनेकों को रास्ता बताने के निमित्त बन जाते हैं। कुछ लोग जिनको दिव्य दृष्टि होती है ना, जो बीकेज नहीं है, जो आउट ऑफ बीके है, वो सब अब गाने लगे हैं कि शिव शक्तियां आ रही हैं, शक्तियां आ रही हैं। वो सब ऐसा गाने लगे हैं कि वो तैयार हो गए हैं सतयुग को लाने वाले। वो सभी लोग तैयार हो चुके हैं, हो रहे हैं, उनकी पूरी फौज तैयार है, पूरी आर्मी तैयार है। वो किसके लिए कह रहे हैं? हमारे लिए तो कह रहे हैं। हम सब गुप्त रूप में अभी तैयार हो रहे हैं, साधारण रूप में तैयार हो रहे हैं, लेकिन दूसरों को अब दिखना शुरू हो गया है, जिनके अंदर वो पावर्स हैं। तो बाबा कहते हैं, वह अनेकों को रास्ता बताने के निमित्त बन जाते हैं। उन्हें रुकने व थकने की अनुभूति नहीं होगी। वह सदा अथक, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले होंगे। उत्साह कभी भी कम ना हो, इसको कहा जाता है महावीर। रुकने वाले घोड़े सवार और थकने वाले प्यादे और सदा चलते रहने वाले महावीर। उनकी माया के किसी भी रूप में आंख नहीं डूबेगी, है ना। कि मुझे मेरा फैमिली मुझे बहुत प्यार करने लगी है, मुझे फाइनेंशियल बहुत अच्छा हो गया है, अब मैं सक्सेसफुल हो रही हूँ, मुझे प्रमोशन मिल रहे हैं, ये सब माया है। ये सब आपकी आत्मिक अवस्था तक आपको ना जाने दे, तो आपने आपको वहीं प्यार में रोक दिया, आपको वहीं फाइनेंशियल अच्छा कर दिया, वहीं आपकी सारी इच्छाएं और कामनाएं पूरी करने लगे, दुनिया की वाहवाही काम लूटने लगे, और उसी में ही संतुष्ट हो गए। ये सब माया है। ऐसे जो एक्चुअली वॉरियर्स हैं, उन वॉरियर्स को कोई कितना भी लालच दे दे, किसी भी तरह की परिस्थिति की अच्छी अच्छी उनको चीजें दे दे, है ना, दुनिया की सारी तरह की लग्जरी दे दे, लेकिन वॉरियर वॉरियर होते हैं। वॉरियर सिर्फ माया से लड़ने पर ही विश्वास करते हैं, इन सब में फंसते नहीं। तो जो अच्छे माया के महावीर होंगे लड़ने वाले, वो कहीं भी उनकी आंख नहीं डूबेगी। वह माया के किसी भी रूप को देखते हुए भी देखेंगे नहीं, भले ही उनके पास है ये सब चीजें, लेकिन वो उससे अपनी आत्मिक अवस्था
के अभ्यास और प्रयास को रोकेंगे नहीं। महावीर अर्थात फुल नॉलेजफुल, नॉलेज वाले कभी फेल नहीं हो सकते। बाबा ने नॉलेज दे दी है ना, अंत में आपको सुख साधन सुविधाएं नाम मान शान सब मिलेगा, और उसमें बहुत सारे ब्राह्मण्स डूबकर फेल हो जाएंगे। लेकिन जो नहीं होगा वो आगे बढ़ेगा, वो करेगा दुनिया की अपनी वाइब्रेशन से सेवा। तब होते हैं, तो बाबा ने कहा फेल तब होते हैं जब नॉलेज का कोई पार्ट याद नहीं होता। मुरली रोज पढ़ते हैं सारे ब्राह्मण्स, लेकिन जब ऐसे माया आ जाती है, लग्जरी लाइफस्टाइल और नाम मान शान और इस तरह की, तो भूल जाते हैं कि बाबा ने कहा था कि इससे बच के रहना, और उसी को अपनी प्रारब्ध समझ लेते हैं। हमने बहुत तपस्या की है तो हमें उसके बदले में ये मिला है। तो बाबा कहते हैं नॉलेजफुल बनना है, सिर्फ नॉलेज नहीं, यह नई बात है, यह पता नहीं, उन्हों के यह शब्द कभी नहीं होंगे। लास्ट का पुरुषार्थ व लास्ट की सर्विस कौन सी है, पूछ रहे हैं बाबा। आजकल जो पुरुषार्थ चाहिए व सर्विस चाहिए, वो है वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना। तो वृत्ति का मतलब आपकी जो स्मृति है, सोल कॉन्शियस स्थिति, उससे वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना। अब यही सेवा रही हुई है, क्योंकि मेजॉरिटी अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ने में असमर्थ होते हैं। देखो यही बात है ना, हम ऊपर से कितनी कोशिश करें, गुस्सा ना आए, मीठा बोले, सबके साथ शुभ भावना रखें, अच्छे रहें, दुख ना दें, दुख ना ले, लेकिन नहीं हो पाता। ऊपर से पुरुषार्थ पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाता, ऐसे असमर्थ हैं हम ऐसे करने में। तो ऐसे असमर्थ व कमजोर आत्माओं को अपनी वृत्ति द्वारा बल देना, माना आपने जो अपने वाइब्रेशंस को ऊंचा किया है, उससे उनको भी शक्ति मिलेगी। यह अति आवश्यक है। अभी यह सर्विस चाहिए, क्योंकि वाणी से बहुत सुनकर समझते अभी हम सब फुल हो गए हैं ना। ऐसा हो गया है ना, ब्राह्मण्स में भी इसको तो ऐसा हो गया था। मधुबन गई थी तो भाई जी दिखाते ये बुक ले लो, वो ले लो, ये नई बुक आई है, देखा बहुत भर गया, अभी कुछ नहीं चाहिए, सब ज्ञान भर गया है, अभी फुल हो गए। उस वक्त तक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे नहीं दिखा था, ऐसी सूक्ष्म बातें का पार्ट नहीं खुला था इतना ना। तो बाबा कहते कोई नई बात नहीं लगेगी, सब फुल हो गए हैं। वाणी से नहीं लेना चाहते, वृत्ति यानी वाइब्रेशन से। आपके डायरेक्ट कनेक्शन वायुमंडल से है। हमारा वृत्ति से जब सेवा होती है तो पूरे विश्व में फैलती है। तो वायुमंडल पावरफुल होने से सब सेफ हो जाएंगे। यही आजकल की विशेष सेवा है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जब अपनी आत्मा को साक्षी दृष्टा की स्थिति पर अनुभव कर लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, आपके सामने पूरा ड्रामा जिसमें अभी महाविनाश और महापरिवर्तन और ये प्राकृतिक आपदाएं और जो लहूलुहान ये खेल चलने वाला है, ये सब एक्चुअली टेलीविजन पे है। दिस इज नॉट रियल, सब नाटक होने वाला है। तो अगर मेरी इतनी हायर कॉन्शियसनेस रहेगी कि मुझे ये नाटक याद रहे और मैं उससे न्यारी रहूं, तो मैं बाकी सबको देखूंगी कि जो कुछ भी सबके साथ हो रहा है वो एक्चुअली में सब वो भी नाटक है, वो भी लाइट शो है। तो ये चीज ही उन सबको सेव करती है। नहीं तो हमें लगेगा अरे वो मर रहा है, अरे वो बचाओ उसको, ये करो, ये बच रहा है, ये वो, हम उनको सोचेंगे कि वो मर रहे हैं। और एक्चुअली लाइट शो में कौन मर रहा है, वो सिर्फ खेल चल रहा है पिक्चर के एक प्रोजेक्टर पे। तो सब सेफ लगेंगे, सेफ हो जाएंगे हमारे उनके सत्य में देखने से। एक्चुअली कोई और है ही नहीं, सब मेरे माइंड का क्रिएशन है ये पूरा ड्रामा। और जब मैं अकेली अपने माइंड को कंट्रोल करके जीत लूंगी, देख लूंगी कि मैं न्यारी हूं इन सब से, तो पूरी मूवी समझ आ जाएगी, पूरी मूवी से न्यारी हो जाऊंगी, और फिर कोई है ही नहीं सफर सफर करने वाला। तो ऐसी सेवा एक्चुअली खुद के प्रति ही ये सेवा है, लेकिन देखने में आती है कि हम दूसरों की कर रहे हैं। तो यही आजकल की विशेष सेवा है। वरदानी का अर्थ ही है वृत्ति से सेवा करने वाले, महादानी है वाणी से सेवा करने वाले, और वरदानी की स्टेज की आजकल जरूरत है। वृत्ति से जो चाहो वह कर सकते हो। अब वरदान लेने का समय समाप्त हुआ। दाता के बच्चे दाता होते हैं, दाता को लेने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए अभी वरदानी बनो। जैसे सर्विस के वृद्धि के प्लान बनाते हो, वैसे अपने पुरुषार्थ के वृद्धि के प्लान बनाओ। सर्विस में तो औरों के सहयोग की जरूरत पड़ती ना। आप वाचा सेवा करते, आप स्थूल सेवा करते, टोली बनाते, प्रदर्शनियां लगाते, इसमें तो औरों के सहयोग की जरूरत पड़ती है, जो कि दुनिया में उनका प्लान, जिसका जिसका ये पार्ट है, वो कर रहे हैं वो लोग। वो सेवा भी जिनके द्वारा होनी है वो हो रही है।
लेकिन बाबा ने हमको वरदानी मुहूर्त के लिए सिलेक्ट किया है। महादानी वाली सेवा कर कर आ चुके हैं हम लोग भी, लेकिन अभी वरदानी प्रमोशन है ना, वरदानी वाली सेवा में हमारा पार्ट बदल जाता है। उसमें हमको अब ऐसे टीम में औरों के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें तो अपने पुरुषार्थ की वृद्धि के प्लान में बाप के सहयोग से बहुत कुछ कर सकते हैं। उसमें सिर्फ मैं और बाबा होते हैं। सकाश जब खुद को देते हैं तो बस मैं और बाबा होते हैं, और उसमें हम अपने आप सबके प्रति हमारी अलग अलग तरह की जो भी शक्ति और गुण की सेवा होनी है वो होती रहती है। तो अभी तुम सबको मनसा वाचा कर्मणा तीनों के प्रोग्राम फिक्स करो, अपनी डेली डायरी रखो, तभी नंबर आगे का ले ले सकेंगे। डेली डायरी का मतलब अटेंशन रखो, कब क्या पुरुषार्थ में आप जो है अटेंशन रखकर परिवर्तन ला रहे हो। नहीं तो आगे नंबर नहीं ले सकेंगे, पीछे रहना पड़ेगा। आगे बढ़ने वालों की निशानियां यह होती हैं। तो आगे बढ़ने वालों की निशानियां क्या होती हैं कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों के प्रोग्राम में उनका अटेंशन रहता है ना, उनकी पुरुषार्थ में वो वरदानी होते हैं। अच्छा, ओम शांति।